हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे कौन कौन से डिडक्शंस मिलने वाले हैं। इनकम टैक्स के अंदर दो रिजाइम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजाइम्स और दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के अंदर आप जितने भी डिडक्शंस आपको दे रखे हैं वो सभी डिडक्शंस आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर एक सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही कम डिडक्शंस आपको वहां पर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो कि आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलते हैं। वो कौन कौन से डिडक्शंस है वो हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे जो पहला डिडक्शन है वो है सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। आपको 75,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको यहां पर मिल जाता है। 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपकी सैलरी कितनी भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 6 लाख रुपीज है, आपको 75,000 का एक डिडक्शन आपको मिल जाएगा और आपकी सैलरी हो जाएगी सर 5,25,000 रुपीज। अगर आपकी सैलरी 8 लाख है, 8 लाख में आप 75,000 माइनस करेंगे। अगर आपकी सैलरी 5 लाख है, 5 लाख में से आप 75,000 माइनस करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में भी मिलता है। सेकंड डिडक्शन से सर फैमिली पेंशनर का लिया, अगर किसी को कोई फैमिली पेंशन आ रही है और उस फैमिली पेंशन में आपको 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलता है। इसके बाद आता है सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा जमा करा के रखा है या फिर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वहां पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट में से कुछ डिडक्शन है वो है सर आपको 3,500 रुपीज के डिडक्शन आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 क्लोज 1 के अंदर आपको यहां पे मिलता है। इसके बाद बात करते हैं सर ग्रेजुटी अप टू ₹20 लाख फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर आपको किसी भी कंपनी से ग्रेजुटी मिल रही है, ग्रेजुटी कैलकुलेशंस का तो मेथड्स होता है, उस मेथड्स के थ्रू आप जितने एलिजिबल्स होते हैं उतना डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में भी मिलता है। अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपकी होम लोन है, होम लोन पर अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन जिस पर आपका होम लोन चल रहा है वो प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शंस भी आपको यहां पर मिलता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उस पर अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर आपको इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर ये रहता है कि सर आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो रेंटेड होनी चाहिए और उस रेंटेड पर आप जो भी होम लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शंस आपको यहां पे मिलता है। नेक्स्ट आता है सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 40% ऑफ बेसिक प्लस डीएम। दैट मींस कि नेशनल पेंशन स्कीम में अगर एक एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करता है उसका डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में नहीं मिलता है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस करता है तो उसका डिडक्शंस एम्प्लॉय को उसके इनकम टैक्स रिटर्न में मिलता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है सर 6 लाख रुपीस और 6 लाख रुपीस में से 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाता है। आपकी नेट सैलरी हो जाती है सर 5,25,000। ओके, इसमें से आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन किया फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीस। किसने किया? ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ, ठीक है। तो ये भी आप इसमें से माइनस करेंगे और आपकी जो नेट सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी सर 5 लाख रुपीस। तो इस तरह से आपको एनपीएस का डिडक्शन भी आपको यहां पे मिलता है। डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड। अगर आप अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर अगर आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलता है। इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन मैच्योरिटी। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रखी है, वहां से अगर आपको कोई मैच्योरिटी आ रही है तो वो जो इनकम होगी उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना, यानी कि उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लिव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट और रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट, यानी कि अगर आप रिटायरमेंट हो रहे हैं वहां पर आपको कोई लिव इनकेसमेंट मिल रहा है या रिटायरमेंट कम बेनिफिट डेथ बेनिफिट, अगर आपकी डेथ भी हो जाती है साथ साथ में रिटायरमेंट भी वो हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A के थ्रू आपको इसका डिडक्शंस मिल जाता है। नेक्स्ट डिडक्शन है सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। ये बात करता है कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और वो प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होता है या इसमें से आपको जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं किसी अदर एसेट्स में, तो उसका डिडक्शंस आपको सेक्शन 54 के थ्रू मिल जाता है। इसके बाद सेक्शन 54F लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 54F में भी
आपको डिडक्शंस मिलता है कैपिटल गेन में अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे कुछ भी एसेट्स अगर आप सेल्स कर रहे हैं वहां पर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वहां पर आपको सेक्शन 54F और सेक्शन 54 के थ्रू आपको उसका डिडक्शंस मिलता है। और नेक्स्ट डिडक्शन है पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट। अगर आप पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के अंदर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर अगर कोई मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है आपके पास में, तो वो उसका डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थे जो एक सैलरी एम्प्लॉय को न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलता है। आई होप कि ये जो डिडक्शंस है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझे और जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आप इन डिडक्शंस के बारे में ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।